क्लास 8 हमने आपके ये चैप्टर 12 है सुदामा चरित, ये कंप्लीट करा दिया, पोयम है, क्वेश्चन आंसर वगैरह कंप्लीट हो गए हैं। अब हम चैप्टर 13 है जहाँ पहियाँ है। ये क्या है? रिपोर्टाज है। ये जैसे रिपोर्ट होता है इंग्लिश में, वैसे हिंदी में रिपोर्टाज बोलते हैं। जो कोई मतलब या बोल सकते हैं हम आंखों देखा हाल, जो कोई स्टोर वो होता है वो बताना, ठीक है। जहाँ पहियाँ है तो ये क्या है? देखो चैप्टर है रिपोर्टाज। यहाँ हम पढ़ेंगे क्या है। पहले थोड़ा सा हम इसका थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं। पी साईनाथ नहीं, जिनको अगर नहीं दिख रहा है, ब्लर है, तो आज थोड़ा ये कैमरा का प्रॉब्लम आएगा थोड़ा, तो बुक लेके बैठना बेटा। पी साईनाथ, ठीक है। इसके लेखक है, परिचय क्या है? पी साईनाथ द्वारा लिखित प्रस्तुत पाठ में तमिलनाडु राज्य में स्थित उस जिले की महिलाओं में आई क्रांति का वर्णन है जिसे भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में एक माना जाता है, ठीक है। यहाँ की हजारों नव साक्षर महिलाओं ने साइकिल चलाना सीखकर अपने जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन महसूस किया है। इन महिलाओं द्वारा एक और इससे समय और श्रम में बचत महसूस की जा रही है, वहीं दूसरी ओर वे स्वयं को ज़्यादा स्वाधीन समझ रही है, ठीक है, सेल्फ खुद पे डिपेंड समझ रही है। अब है यहाँ पर थोड़ा जो चैप्टर है उसको अच्छे से रीड करना बेटा, ठीक है। अब इसके जो जगहों वगैरह के नाम अजीब से होंगे क्योंकि यहाँ की नहीं है ना, तमिलनाडु की है। सो पुडुकोट्टई तमिलनाडु में, ठीक है। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नव साक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए अब यह आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं। कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं, कभी कभी ये तरीके अजीब व गरीब हो जाते हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक पुडुकोट्टई पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। उनमें से अधिकांश नव साक्षर थी, मतलब नहीं पढ़े लिखे थे। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। यानी बच्चियां ही नहीं, लेडीज ने भी साइकिल चलाना सीखा। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं तमिलनाडु में। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती है, ठीक है। जमीला बीवी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया, मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं। अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं। अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फब्तियाँ कसते थे। ये 2 बार रिपीट हो गई लाइन, फब्तियाँ कसते थे यानी ताने मारते थे, ठीक है। लेकिन मैंने उन पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। जो लड़की सीख चुकी है साइकिल चलाना वो बता रही है, ठीक है। अब है फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम को आधे घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है तो वो किराए पर लेती है, ठीक है, वो खरीद नहीं सकती साइकिल। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है। इन्होंने अपने समुदाय के अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया, यानी ग्रुप को, अपने जो ग्रुप में गर्ल्स है उनको साइकिल चलाना सिखाया है। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में है महिला खेतीहर मजदूर
पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गाँव में काम करने वाली नर्सें ये साइकिल चला रहे। बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही है। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नव साक्षर हुई है। जिस किसी नव साक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, यानी लेखक बोल रहा है ये, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया कि भाई हम साइकिल चला सकते हैं तो हम कहीं पर भी आ जा सकते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं रहेंगे और हम खुद सेल्फ डिपेंड बनेंगे। ठीक है। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, मुख्य बात यह है कि आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। महत्वपूर्ण यह है कि इनसे पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। यानी पुरुष पर हम निर्भर नहीं है, हम खुद साइकिल चला के, ऐसा नहीं है कि भाई हम अपने हस्बैंड को बोले या भाई को बोले कि हमको छोड़ के आओ कहीं पर और लेने आओ, हम खुद जाते हैं। अब हम प्रायः देखते हैं कि कोई औरतें अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पाने लग जाती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से चल दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियां की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली। स्वीकृति, ठीक है, स्वीकृति मिली। अब है, इसीलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। इन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल में उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोज़मर्रा की घिसी-पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। यानी घर पे ही बंधे नहीं रहना चाहिए, मतलब वो बाहर काम करने आराम से जा सकती है, सामान सब्जी लेने जा सकती है। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती है। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहिना आ सीखे साइकिल, घूमे समय के पहिए संग। पता नहीं कोई गाना होगा, सॉन्ग होगा। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं भी अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती है। जो साइकिल सीख चुकी है, अब वो नए लोगों को साइकिल चलाना सिखाती है। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला का अभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियां लगाए, घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। 1500 लेडीज़ ने साइकिल चलाई एक साथ, जैसे मैराथन दौड़ होती है ना, उस टाइप का कुछ होगा, है ना। इस सारे मामले में पुरुषों की क्या राय थी? अब क्या उनकी क्या राय थी? इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर में अंदर काफ़ी वृद्धि हुई। यानी ये जो डीलर था आर साइकिल, इसमें साल भर में इसके पास बहुत साइकिलें बिकी। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका जाता गया। पहली बात यह कि यह ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती है, जेंट्स साइकिल खरीदने लगी। यानी अगर लेडीज़ नहीं मिली तो लड़कियों ने क्या किया, जेंट्स साइकिल ही खरीद ली। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी कि उसे लगा कि मैं बिक्री का विभाग का कोई आदमी हूँ। कुदिमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है, यानी दूर है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। यानी लंबा सफ़र होगा तो तेज़ तेज़ साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। यानी
इकोनॉमिकल भी हेल्प करती है, या तो हम कमाने जा सकते हैं और मतलब किराया बच सकता है। इससे आय में वृद्धि हुई। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल गाँव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती है। यानी औरतें क्या करती है, एक गाँव से दूसरे गाँव जा कर के कोई भी सामान कोई भी बेच सब्जी वब्जी बेचने चली जाती है। साइकिल वजह से बसों के इंतज़ार में व्यय होने वाला समय भी मतलब बच गया। बसों का वेट करती हुई जो लेडीज़ थी वो अब बसों का वेट नहीं करती है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे, इससे इतना समय मिल जाता है कि अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती है। तीसरी, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती है। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का समय भी मिल सकता है। ठीक है। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतजार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता भाई या बेटों पर निर्भर, यानी नहीं है हम लोग भैया पापा कहें हमको वहाँ पर ले चलो ना, हमको वहाँ जाना है, तो डिपेंड अपने ऊपर डिपेंड है। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक ही जा पाती थी। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं थी वे अभी पैदल ही जाती है। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती है। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बैठाए पीछे कैरियर पर सामान लाए चली जा रही है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 बर्तन या 3 बर्तन लिए अपने घर का काम करते पर जाती भी देखी जा सकती है। मतलब पानी भी ले जा रहे हैं वो। पानी की प्रॉब्लम होगी। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है कि बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बताया कि इस तरह कहीं, जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है, मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं साइकिल खरीद सकूं, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूं ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। यानी सिर्फ पैसा बचाना ही नहीं है, देखो इसको शौक है तो ये किराए से साइकिल लेकर के पैसे खर्च करके साइकिल चलाती है। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझता था। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए ये कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यही यहाँ की औरतें ही समझ सकती है कि उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। वहाँ की लेडीज़ इतनी साइकिल चलाने में एक्सपर्ट है तमिलनाडु में, है ना। तो पुडुकोट्टई में तो आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से रीड करना है बेटा। इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह मैं नेक्स्ट में भेज दूँगी वीडियो में। ओके बेटा।